नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। राजस्थान के जोधपुर जिले से इस वक्त इंसानियत और कानून व्यवस्था को झकझोर देने वाली एक बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। देश की सरहदों पर अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल न्योछावर करने वाले एक सेवानिवृत्त फौजी और आरटीआई कार्यकर्ता को गांव में पनप रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की इतनी खौफनाक कीमत चुकानी पड़ी, ये किसी ने नहीं सोचा था। पूरा मामला जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र के जेलू गांव का है, जहां सच उजागर करने पर एक पूर्व सैनिक पर जानलेवा हमला किया गया। दरअसल पीड़ित पूर्व सैनिक ने अपने ही गांव में सरकारी लोक कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में चल रहे एक बहुत बड़े फर्जीवाड़ों को उजागर करने की हिम्मत दिखाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र और स्थानीय रसूखदारों की सांठगांठ से एक गरीब और जरूरतमंद परिवार का हक मारकर दूसरी जगह झूठी जियो टैगिंग के जरिए सरकारी राशि हड़प ली गई। देश की रक्षा का जज्बा रखने वाले इस फौजी ने जब इसकी लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से की तो उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगी और रिपोर्ट वापस न लेने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जाने लगी। इसके बाद बीती 5 जुलाई को उस समय एक खौफनाक मंजर देखने को मिला जब ये पूर्व सैनिक खेती का काम निपटाकर वापस शहर लौटने के लिए रामगढ़ जेलू बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी उनके करीब आकर रुकी, जिसमें नामजद आरोपियों के साथ कुछ अज्ञात नकाबपोश बदमाश सवार थे। बदमाशों ने आते ही सबसे पहले पूर्व सैनिक को गाड़ी से कुचलकर मारने का प्रयास किया। जब वो बाल बाल बचे तो आरोपियों ने नीचे उतरकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। बदमाश उनके हाथ से जरूरी दस्तावेजों से भरा बैग छीनने लगे और दिन दहाड़े उन्हें जबरन गाड़ी में डालकर अगवा करने की कोशिश करने लगे। गनीमत रही कि बस स्टैंड पर मौजूद आम जनता की भीड़ जुटने लगी और पीड़ित के कड़े विरोध के कारण बदमाश मौके से भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि पीड़ित पूर्व सैनिक पहले से ही शुगर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसके चलते इस अचानक हुए हमले और सदमे के कारण मौके पर ही उनकी तबीयत बेहद नाजुक हो गई। घटना की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई, जिसके बाद मथानिया थाने के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। लेकिन इस गंभीर वारदात के बाद पुलिस का जो रवैया सामने आया उसने सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। नामजद लिखित रिपोर्ट देने के बाद मथानिया पुलिस ने अब तक इस मामले में जानलेवा हमले, लूट और अपहरण के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस ने मामले को सिर्फ एक साधारण परिवाद में डाल रखा है और जांच की जिम्मेदारी एक हेड कांस्टेबल को सौंपकर खानापूर्ति कर दी गई है। अब क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और आम नागरिकों में इस ढुलमुल रवैये को लेकर गहरा आक्रोश है। जनता प्रशासन से केवल एक ही सवाल पूछ रही है कि जो जवान देश के लिए सीमा पर लड़ा, आज उसे अपने ही देश में न्याय के लिए क्यों भटकना पड़ रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए 29 न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरों की ओर।